जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रकारों के सम्मान से जो कोई टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पत्रकारों के सम्मान से जो कोई टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पत्रकार एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। नहीं होगा अगर आपको न्याय नहीं मिलता है। जब राम जी वनवास के समय थे तो बड़े बड़े सोने के महलों को छोड़कर जब उन्हें वनवास मिला तो राजा दशरथ ने कहा कि हे राम, तुम तो सेनापति हो, पूरी सेना तुम्हारे अंडर में है, तो तुम क्यों ना मुझे कालकोठरी में डाल दो और मेरा वचन भी रह जाएगा और तुम्हें राजगद्दी भी मिल जाएगी। तो राम ने कहा कि हे पिता, आप मेरे लिए ईश्वर के समान हैं और जिस माता ने मुझे बचपन में खिलाया है उन्होंने कहा कि हे राम, तुम वनवास जाओ तो मैं उस माता के वचनों को भी झूठा नहीं जाने दूंगा और इस राजपाट को त्याग कर वनवास को चला जाऊंगा। वनवास जाते हैं और जब माँ सीता का हरण होता है तो लंका पर चढ़ाई चढ़ना आसान नहीं होता है। वो सीधे लंका पर चढ़ाई चढ़ने चल जाते हैं तो वानरों की सेना, गिद्धों की सेना, हनुमान जी, इस तरह रास्ते में सब लोग राम जी को मिलते जाते हैं और रास्ता बनता जाता है। राम जी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं लेकिन राम कभी अपने पद से विस्मित नहीं होते। पुरुषार्थ की परिभाषा और महान बनना इसी तरह लोगों के सौभाग्य में नहीं होता। महान बनने के लिए और अपने आप को सच साबित करने के लिए लोगों को कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो आज वही परीक्षा आ चुकी है और जब भगवान राम जा रहे थे तो एक गिलहरी ने, जब पुल बनाते समय गिलहरी थी बानरों के बीच कूद कूद कर आ जाती है तो बानर कहते हैं, गिलहरी तुम दब जाओगी, तुम छोटी सी अदनी सी हो तो तुम्हारा क्या होगा। तब वो गिलहरी कहती है कि हे प्रभु, इस पुल पर जब बड़े बड़े पत्थर डाले जा रहे हैं, भगवान राम जब आगे बढ़ेंगे और उनकी सेना आगे बढ़ेगी तो उनके पैर चोटिल हो जाएंगे और हम अपने देह में बालू लपेटकर इस छोटे छोटे छेदों को भरने का काम कर रहे हैं। तब श्री राम ने उन्हें अपने हाथ में उठा लिया, कहा कि एक छोटे से तिनके का भी लड़ाई में बहुत ही योगदान होता है। तो कोई छोटा नहीं होता है और ना ही कोई बड़ा होता है, सब पत्रकार हैं और सम्मान सबका एक होता है। इसलिए अपनी लड़ाई को आप खुद लड़ रहे हैं और यहाँ बैठे रहिए।